अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, जिसको हम कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखेंगे मीटिंग होती क्या है और कंपनी के अंदर कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं और उनकी जो काइंड्स हैं उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो लफ्ज मीटिंग है ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग आपस में फेस टू फेस होते हैं ताकि वो किसी भी मामले के ऊपर बहस कर सकें, डिस्कशन कर सकें, मामले को सेटल कर सकें। फिर उसके अलावा जो मीटिंग कंपनी बुलाती है उसको हम कंपनी मीटिंग कह लेते हैं। और कंपनी मीटिंग के अंदर ये दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इकट्ठे होके मिल बांट के बैठते हैं ताकि वो बिजनेस अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर सकें, और इस मीटिंग का उन्हें पहले से नोटिस दिया जाता है। कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक 3 काइंड्स हैं कंपनी मीटिंग की, और ये जो मीटिंग है ये तकरीबन दुनिया भर में एक जैसी ही हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रेलिवेंट प्रोविजन की। तो सेक्शन 131 से 133 तक कंपनीज एक्ट 2017 का डील करता है मीटिंग्स ऑफ कंपनी के साथ। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का मतलब क्या है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि जो लोग आपस में इकट्ठे हों ताकि वो किसी बात के ऊपर डिस्कशन कर सकें, फिर उस डिस्कशन में जो बात उनकी तय हो उसके ऊपर वो अमल कर सकें, और फिर वो जो मामलात हों जिनके ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं वो उनके कॉमन इंटरेस्ट के हों। उनके अंदर सारे जितने भी लोग मीटिंग के अंदर मौजूद हैं सबका इंटरेस्ट हो, सब उसके अंदर मुलव्विस हों। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मीटिंग। तो 3 मेजर टाइप्स है मीटिंग की। पहली है स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 131 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 बयान करता है कि हर पब्लिक कंपनी जिसका कोई शेयर कैपिटल हो उसने 6 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग बुलानी होती है, और ये 6 महीने उसके तब शुरू होते हैं जब वो कारोबार शुरू करती है, या फिर 9 महीने के अंदर अंदर उसने मीटिंग बुलानी होती है, और ये 9 महीने की मुद्दत तब शुरू होती है जब कंपनी वजूद में आती है, और ये अमूमी तौर पे उसकी जनरल मीटिंग होती है, और इसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग वो मीटिंग होती है जो शेयर होल्डर्स ऑर्गेनाइज करते हैं कंपनी के, ताकि वो बातचीत कर सकें कि कंपनी को बनाने के अंदर कौन कौन से मामलात का सामना करना पड़ा, और ये पहली मीटिंग होती है कंपनी की। नेक्स्ट है हु कैन होल्ड दिस मीटिंग। कौन इस मीटिंग को होल्ड कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इस मीटिंग को कर सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कर सकती है, और वो प्राइवेट कंपनी जो बाद में पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई हो, अब वो पब्लिक कंपनी के तौर पे ये मीटिंग होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग का मकसद क्या है? इस मीटिंग का मकसद ये है कि शेयर होल्डर से इजाजत ली जा सके कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, फिर उसके बाद नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर्स को कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी कंपनी के लिए एक्वायर की है, खरीदी है। फिर उसके बाद इसके अंदर शेयर होल्डर्स को वो मालूमात भी फराहम की जाती है जो कंपनी की फॉर्मेशन से मुतल्लिक हो। फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स को ये मालूमात भी दी जाती है कि उन्होंने कितना जो अमाउंट है वो इकट्ठा किया है शेयर्स के हवाले से, कितने उन्होंने शेयर कैपिटल कलेक्ट किया है। फिर उसके बाद डिस्कस किया जाता है कंपनी की प्रोग्रेस के हवाले से, और कंपनी के जो मेंबरान हैं उनसे कॉन्फिडेंस विन किया जाता है, उन सबको एग्री करवाया जाता है कि कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग। अब जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसको हम 3 महीने से पहले या फिर 6 महीने के बाद नहीं कर सकते, इसको 3 महीने के बाद रखा जाता है, और 6 महीने से पहले पहले इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, कि जो डायरेक्टर है कंपनी का वो इस चीज का जिम्मेदार होता है कि वो नोटिस मुहैया करेगा तमाम शेयर होल्डर्स को, और फिर उन्हें आगाह किया जाएगा कि मीटिंग रखी जा रही है, और ये मीटिंग का जो नोटिस है ये 21 दिन पहले दिया जाएगा उस मीटिंग से। नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले जनरल डेफिनेशन है कि सालाना तौर पे जो शेयर होल्डर कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बुलाते हैं कोई मीटिंग, और वो मीटिंग होती है कोई इलेक्शन होल्ड करवाने के लिए या फिर सालाना तौर पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। सेक्शन 132(1) जो है कंपनीज एक्ट 2017 का, वो कहता है कि हर कंपनी बुलाएगी
एनुअल जनरल मीटिंग 16 महीने के अंदर अंदर, अब ये जो 16 महीने है ये उस वक्त से शुरू होंगे जब कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, और फिर उसके बाद वो हर साल जैसे उनका कैलेंडर ईयर पूरा होगा वो अगली एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे, और वो मीटिंग 4 महीने के अंदर अंदर बुलानी होगी, और ये जो 4 महीने होंगे इसके अंदर उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज करना होगा, उसके बाद वो 4 महीने के अंदर अंदर वो मीटिंग बुला सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग लाजमी तौर पे ये एक सालाना गैदरिंग की जाती है कंपनी की, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, और इसके अंदर डायरेक्टर कंपनी के मौजूद होते हैं और वो पेश करते हैं एनुअल रिपोर्ट। सालाना तौर पे कंपनी ने क्या क्या ग्रोथ पकड़ी है, क्या क्या उसे अगर कोई नुकसान हुआ है, वो कोई प्रॉफिट हुआ है, वो सारी चीजें रिपोर्ट के तौर पे पेश करता है शेयर होल्डर्स के सामने। और फिर इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो कंपनी की पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो भी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हु कैन होल्ड दिस मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो डायरेक्टर होता है कंपनी का वो होल्ड करता है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के वो ऑथराइज नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत कि वो एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकें। नेक्स्ट इसमें पर्पस ऑफ दिस मीटिंग देखते हैं। तो इस मीटिंग का मकसद ये होता है कि कोई डायरेक्टर नया अपॉइंट करना हो, ऑडिटर अपॉइंट करना हो, या फिर ऑडिट अकाउंट्स पेश करने हो और उस मीटिंग के अंदर अप्रूव करवाने हो, या फिर बोनसेस डिक्लेयर करने हो, जो एम्प्लॉयज हैं उनको बोनसेस देने हो। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग। तो इसका भी जो मीटिंग का नोटिस है वो डायरेक्टर ही इशू करता है, और इस मीटिंग का नोटिस भी 21 दिन पहले ही जारी किया जाता है तमाम शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी रिगार्डिंग एनुअल मीटिंग। तो इस मीटिंग के अंदर कंपनी इस चीज की जिम्मेदार होती है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग करवाएगी, फिर कंपनी इस चीज की भी जिम्मेदार है कि वो इस मीटिंग को बुलाएगी, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ डायरेक्टर बुलाएगा, कोई और नहीं। अगर डायरेक्टर मीटिंग बुलाने में नाकाम हो जाता है, जो इसकी प्राइमरी ड्यूटी है वो उसको पूरा करने में नाकाम हो जाता है, तो कंपनी फिर डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लागू करती है, उसको जुर्माना आयद करती है, और ये कंपनी इस चीज की जिम्मेदार है कि उसने जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग है वो 16 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट करनी होती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईजीएम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 133(1) जो है कंपनीज एक्ट 2017 का, वो कहता है कि तमाम जो जनरल मीटिंग्स हैं कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग से हट के, जिसका रेफरेंस 132 में पाया जाता है, या फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग जो सेक्शन 131 में है उससे हट के, मतलब सेक्शन 131 की स्टैट्यूटरी मीटिंग और सेक्शन 132 की एनुअल जनरल मीटिंग, इन दोनों से हट के तमाम जो मीटिंग्स होंगी कंपनी की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स में काउंट की जाती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो मीटिंग होती है जो मुख्तलिफ है एक एनुअल जनरल मीटिंग से, और इसके अंदर कंपनीज के शेयर होल्डर्स, एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ही इकट्ठे होते हैं आपस में, ताकि वो किसी भी बात पे डिस्कशन कर सकें। और इस मीटिंग को शॉर्ट नोटिस के ऊपर कॉल किया जाता है, क्योंकि ये किसी इमरजेंसी अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए बुलाई जाती है। इसमें देखते हैं हु कैन होल्ड दिस मीटिंग। इस मीटिंग को कौन होल्ड करता है। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होल्ड की जाती है बोर्ड की तरफ से, और जो बोर्ड है वो 110 की वोटिंग के साथ शेयर होल्डर्स की इस मीटिंग को होल्ड करता है। अगर बोर्ड ऐसा करने में नाकाम हो जाए, वो मीटिंग कॉल ना कर सके, तो शेयर होल्डर्स खुद भी कॉल कर सकते हैं मीटिंग को अपनी मर्जी के साथ। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग के मकसद क्या हैं। इसका मकसद यह होता है कि अगर शेयर कैपिटल की तादाद को बढ़ाना हो या कम करना हो, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी हो, या फिर किसी स्पेशल अफेयर के ऊपर जो कोई अर्जेंट बेसिस के हो उसके ऊपर डिस्कशन करनी हो, या फिर डिबेंचर्स जारी करने हो क्रेडिटर्स को। फिर है इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ दिस मीटिंग। तो बोर्ड जो है कंपनी का वो इस चीज का पाबंद है कि वो पहले नोटिस मुहैया करेगा तमाम शेयर होल्डर्स को, और वो नोटिस जो है वो 21 दिन पहले जारी किया जाता है तमाम शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग।
तो इसके अंदर कोई वक्त की पाबंदी नहीं लगाई गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत, क्योंकि ये मीटिंग जो है ये किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है, क्योंकि ये इमरजेंसी अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए होती है। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी के कौन कौन सी और काइंड्स हैं। इसमें मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्लास मीटिंग है, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स और मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। लास्ट पे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।